जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 12 जून को आए हुए एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जितने भी जीएस के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है तीनों शिफ्ट के हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसी तरह के वीडियोज़ मैंने जो है पहले बना दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए और इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा ताकि जिनका पेपर बचा है उनके लिए जो है ये रामबाण है, तो उनके लिए बहुत उपयोगी क्लास है। तो इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था 1857 के क्रांति में संबलपुर से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नेतृत्व किया था। तो 57 की क्रांति में संबलपुर से बताना है किसने नेतृत्व किया था। तो किसने किया था? सुरेंद्र साय ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा जानवर है जो मोहनजोदड़ो के समय था। तो मोहनजोदड़ो के समय से बहुत सारे जानवर थे, लेकिन सबसे जो प्रमुख था एक सींग वाला बैल। ठीक है, तो एक सींग वाला बैल जो है ये सबसे प्रमुख जानवर था और कह सकते हो कि इसे ही जो है इम्पोर्टेंस दी जाती थी। किस राजा ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र को भारत से भेजा था, भारत से बाहर भेजा था? किस राजा ने? तो जानते हैं अशोक ने भेजा था अपने पुत्र को। और कहाँ भेजा था? श्रीलंका। और उनके पुत्र का नाम था महेंद्र और उनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो अपने पुत्र और पुत्री दोनों को भेजा था। तो कहाँ भेजा था? श्रीलंका। तो श्रीलंका ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, असम की बोरो का संबंध किस फसल से है। तो बोरो का संबंध है असम में, ये किससे संबंध है? चावल से। ठीक है, तो चावल फसल के लिए बोरो का फसल का संबंध किससे है? चावल से है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। पित्तरस की अवरुद्धि किस विटामिन के कारण होती है। तो पित्तरस की अवरुद्धि किसके कारण होती है? तो विटामिन ए और डी के कारण। तो ये भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। ये फर्स्ट शिफ्ट के हैं, इसके बाद जैसे क्रम वाइज होगा तो आगे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन कुछ देखने को मिलेंगे, उसके बाद थर्ड शिफ्ट के। तो 12 जून के सभी के सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कच्छ का रण किस से संबंधित है। तो कच्छ का जो रण है वो कहाँ पर है? कच्छ का रण पश्चिमी गुजरात के कच्छ जिले में है। ठीक है, और ये थार रेगिस्तान में एक नमक की दलदली भूमि है। तो यहाँ पर नमक की एक दलदली भूमि है और कच्छ जिले में है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे जो जंगली गधे होते हैं, तो यहाँ पे जंगली गधों के लिए भी ये क्षेत्र जो है फेमस है। भारत में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। तो पश्चिमी तट पर जानते हैं कि बहुत सारे बंदरगाह हैं। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा पूछा गया था, जैसे कि कांडला है जिसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय हो गया है, मुंबई है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, उसके बाद मुर्मुगांव ये गोवा में है, न्यू मैंगलोर ये है कर्नाटक में, और कोचीन बंदरगाह कोचीन है केरल में। तो ये सभी बंदरगाह कहाँ पर हैं? ये पश्चिमी तट पर हैं। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा पूछा गया था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे मिला था। तो ये फिलिप नॉयस को मिला था, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कोलकाता और मुंबई किस वर्ष जो है नगर निगम बने। तो किस वर्ष नगर निगम बने थे कोलकाता और मुंबई? तो ये बने थे 1726 में। ठीक है, तो 1726 में ये दोनों जो है क्या बने थे? नगर निगम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नर्मदा नदी की उत्तर दिशा में कौन सा पठार है। तो उत्तर में देखा जाए तो कौन सा पठार है? मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार कहाँ पर है? नर्मदा नदी के उत्तर में। धन निष्कासन का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत, दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय व्यक्ति थे। त्रिमूर्ति किस गुफा में स्थित है। त्रिमूर्ति है एलिफेंटा गुफा में त्रिमूर्ति नामक गुफा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की बैठक कहाँ की गई थी। तो कहाँ पर की गई थी? ये स्विट्जरलैंड के दावोस में की गई थी। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए थे, ये करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन पूछा गया है कि किस बहुमत से होता है। तो किस बहुमत से यहाँ पे होता है? किस बहुमत से होता है? तो ये साधारण बहुमत से। ठीक है, तो 2 और 3 में संशोधन जो है किससे हो जाता है? सिर्फ साधारण बहुमत से ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया तो पाक जल डमरू मध्य में किन दो देशों के बीच स्थित है। तो पाक जल डमरू मध्य जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य बंगाल की खाड़ी जिस कहते हैं
वहीं पर ये स्थित है, हिंद महासागर। और बंगाल की खाड़ी तो क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में क्या है, तो 24 में है बलात्कार की बात की गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खाद्यान्न या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम करने पर रोक लगाता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 24, ठीक है। तो ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको आप खतरनाक स्थानों पर काम पर नहीं लगा सकते हैं। भारत के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया था, तो ऑपरेशन ब्रह्मा जब थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप आए थे तो वहाँ के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पराक्रम दिवस 2025 कहाँ मनाया गया था, तो ये कटक के उड़ीसा में मनाया गया था, इसको भी याद करिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है, तो पश्चिमी गांव या पश्चिमी बिंदु भी कह सकते हो कि ये गुहार मोती है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये सबसे पश्चिमी बिंदु भी है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था, ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कहाँ पर है, अजमेर में, ठीक है, अजमेर में है। ये पहले क्या हुआ करता था, संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया इसको। 1915 में भारत में सहकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो सर एडवर्ड मैकलेगन, ठीक है। तो सर एडवर्ड मैकलेगन जो है ये 1915 में भारत में सहकारी आंदोलन के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 के पद्म पुरस्कार में शेखर कपूर को कौन सा पुरस्कार मिला, तो शेखर कपूर को बताना है कि कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ये मिला था उनको पद्म भूषण पुरस्कार। अगला क्वेश्चन कि 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो संशोधन से तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लगातार देख रहे होंगे, 5 तारीख से जो एग्ज़ाम स्टार्ट है एनटीपीसी का, उसमें संशोधन से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अब जो मतलब लास्ट संशोधन है, लास्ट जैसे 100, 101, 102, 104, 105, 106 और भी संशोधन जो मेन है वही पूछे जा रहे हैं, तो उनको आप एक बार संशोधन जितने भी हैं उनको तो आप याद कर ही लीजिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों EWS कह सकते हो, EWS के आरक्षण के प्रावधान से संबंधित है, तो EWS से संबंधित है 103वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न का पहला एकीकृत कचरा, भारत रत्न का पहला एकीकृत कचरा प्रबंध शहर कौन सा है, तो यह है गोरखपुर में, ठीक है। कहाँ पर है, ये गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अष्टा हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया था, ये तो पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। तो 2024 के भी करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। अब क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा टफ होने लगा है, ठीक है, धीरे धीरे करंट अफेयर अब धीरे धीरे क्या होने लगे हैं, थोड़ा टफ आ रहे हैं। आयोडीन को किस समूह में रखा गया है, तो आयोडीन को आवर्त सारणी के 17वें समूह में रखा गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पूना पैक्ट समझौते में गांधी जी की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे, तो स्वयं गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया था, उनकी तरफ से मदन मोहन मालवीय जी ने हस्ताक्षर किया था। और दूसरी तरफ कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। और ये कब हुआ था, 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस BR गवई, ठीक है, जस्टिस BR गवई हैं। अगला क्वेश्चन, तीरंदाजी विश्व कप 2025 में कैसे पदक किसने जीता, ठीक है, सॉरी कांस्य है यहाँ पर, कि कांस्य पदक जो है किसने जीता था, दीपिका कुमारी पार्थ सालुंखे ने कांस्य पदक जीता। भारत ने 7 पदक जीते थे कुल मिलाकर, और दीपिका कुमारी और पार्थ सालुंखे ने कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुएं से पानी भरते समय भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, अनुच्छेद क्या है, 17, ठीक है, अनुच्छेद 17 अर्थात जिसमें अपृश्यता का अंत की बात की गई है, छुआछूत ऐसी भावनाओं को जो है दूर रखा जाएगा। तो ये इसमें ये आता है, कुएं से पानी भरते समय भेदभाव हम नहीं कर सकते हैं, अनुच्छेद 17 में। MS वर्ल्ड में पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो ट्रिपल क्लिक, ठीक है। तो MS वर्ल्ड में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए हम ट्रिपल क्लिक करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है, तो अजय सेठ, वित्त सचिव कौन है, अजय सेठ। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही थी, ये 105वीं रैंक रही थी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में किस चीज़ के औजार
का प्रयोग होता था। तो किस चीज़ के औजार का प्रयोग यहाँ पे तांबा और कांसे की चीज़ें बनाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। तो इस प्रकार आपको ये शानदार से क्वेश्चन एनटीपीसी में जो आए हुए थे 12 जून को आपके सामने यहाँ पर मैंने एक एक करके सबको बता दिया है। तो ऐसे ही आप लगातार वीडियो पर बने रहिए, आने वाले समय में भी आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिए। धन्यवाद।